welcome to my YouTube channel. Today we will discuss how to find the value of this type of integration in complex analysis. Where the integration under the curve C, where C is the circle mod z equal to पाई. ये वो वाला सर्कल है जिसका रेडियस कितना हमारे पास है, पाई है. तो जहाँ पर जो फंक्शन है वो दो फंक्शन के लिए हमने इस इंटीग्रेशन को फाइंड आउट करना है. एक है हमारे पास साइन पाई जेड और सेकंड है कॉस पाई जेड. देखो जो इंटीग्रेशन है जहाँ पर उसमें जो डिनोमिनेटर की टर्म है वो है एफ जेड और न्यूमिनेटर में जो फंक्शन पड़ा है वो है एफ डैश जेड. मतलब इस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव नोमिनेटर में पड़ा होगा. तो इसकी इंटीग्रेशन फाइंड आउट करनी है अपने. देखो इसकी इंटीग्रेशन कैसे फाइंड आउट होगी. इसके लिए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में एक थ्योरम आती है आर्गुमेंट थ्योरम. उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो 1/2 पाई आयोटा होता है इंटीग्रेशन सी एफ डैश जेड डिवाइडेड बाय एफ ऑफ जेड डी जेड इट इज़ इक्वल टू एन माइनस पी. यहाँ पर जो एन है इट इज़ द नंबर ऑफ जीरोज़ विद इन द सर्कल. जो आपको गिवन सर्कल दिया गया है उसमें कितनी जीरोज़ आ गई है फंक्शन की वो काउंट करनी है. और पी इज़ द नंबर ऑफ पोल्स. पी इज़ द नंबर ऑफ पोल्स. वो पोल्स आपने काउंट करने हैं जो इस सर्कल के लाई विद इन कर रहे होंगे. तो इसके लिए अब देखो क्या करना है आपने. सबसे पहले जो हमारे पास जो फंक्शन दिया गया है वो फंक्शन है हमारे पास साइन पाई जेड का. देखो जो साइन पाई जेड है जहाँ पर फंक्शन का डिनोमिनेटर कोई है, इट मीन्स जे वाला जो फंक्शन है इसका पोल्स, इसका कोई भी पोल्स नहीं होगा लेकिन इसकी जीरोज़ होंगी क्योंकि इसकी डिनोमिनेटर में कोई टर्म नहीं है. इसका मतलब इसके पोल्स कितने होंगे, जीरो. तो अब इसके नंबर ऑफ़ जीरोज़ फाइंड आउट करनी है. नंबर ऑफ़ जीरोज़ कौन सी होती है, वो वाले पॉइंट जहाँ पर फंक्शन जीरो हो जाए. दैट इज़ जब एफ ऑफ जेड हमारे पास जीरो हो जाए. इट मीन्स जब हमारे पास साइन पाई जेड जे जीरो हो जाए. तो साइन पाई जेड जीरो कब होगा, साइन एन पाई पर. और एन क्या होगा हमारे पास, एन बिलोंग टू इंटीजर्स. 0 ± 1 ± 2 सो ऑन. तो अब इस वाले रिलेशन में से देखो क्या आएगा. इस वाले में से आएगा हमारे पास पाई जेड इट इज़ इक्वल टू एन पाई. और पाई के साथ पाई कैंसिल हो गया और जेड की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, एन. और एन कितना है हमारे पास, 0 ± 1 ± 2 सो ऑन. अब वो जो हमारे पास जो आए हैं वो आए हैं हमारे पास नंबर ऑफ जीरोज़. तो हमने वो जीरोज़ देखनी है जो इस सर्कल के अंदर लाई करती होंगी. देखो पाई की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, पाई की वैल्यू होती है 3.142. तो अगर कोई सर्कल है हमारे पास जिसका रेडियस पाई हो तो उसके अंदर चेक करनी है, इस वाले सर्कल के अंदर चेक करनी है भी कितनी जीरोज़ आ रही हैं. देखो अगर आप एन की वैल्यू फिल करोगे, जहाँ पर एन की वैल्यू 0 फिल करोगे तो आगे हमारे पास 0 1 -1 2 -2 3 -3 4 -4 सो ऑन. लेकिन जो सर्कल के लाई विद इन करेंगे वो कौन सी होगी, वो जहाँ तक आएगी 0 1 -1 2 -2 3 एंड -3. जस्ट इतनी जीरो जो होंगी वो सर्कल के विद इन लाई करती होगी. तो ये कितनी है, ये है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7. तो एन की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 7. तो अब इस वाले जो फॉर्मूले में आपने इसकी वैल्यू फिल करनी है. इसके अकॉर्डिंग देखो हमारे पास जो 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ डैश जेड डिवाइडेड बाय एफ ऑफ जेड डी जेड इट इज़ इक्वल टू एन माइनस पी. एन की वैल्यू 7 आ गई और पी की वैल्यू 0 है. इट मीन्स ये वैल्यू आ गई 7. तो इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, एफ डैश जेड डिवाइडेड बाय एफ ऑफ जेड डी जेड इट इज़ इक्वल टू 2 पाई आयोटा मल्टीप्लाई बाय 7. 7 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 14 पाई आयोटा. तो ये इसका आंसर होगा फर्स्ट पार्ट के लिए, जब फंक्शन की वैल्यू साइन पाई जेड होगी तब.
सिमिलरली अगर हमने फंक्शन चेंज कर दिया, फंक्शन अब अगर हमारे पास कॉस पाई जेड हो, तब हम चेक करते हैं भी हमारे पास नंबर ऑफ़ जीरोज़ कितने होंगे और नंबर ऑफ पोल्स कितने होंगे। देखो इस वाले फंक्शन में डिनोमिनेटर में कोई भी टर्म नहीं है, तो इसका मतलब इसके भी जो पोल्स होंगे वो कितने होंगे, जीरोज़। और इसके जीरोज़ कौन से होंगे, जीरो का मतलब जहाँ पर फंक्शन जीरो हो जाए, इट मीन्स कॉस पाई जेड इट इज़ इक्वल टू जीरो। कॉस की वैल्यू जीरो कब कब कौन कौन से पॉइंट्स पर होती है, 2n + 1 पाई डिवाइडेड बाय 2, और n क्या होगा, 0 ± 1 ± 2 ± 3 सो ऑन। तो इस वाले रिलेशन में से क्या आ जाएगा आपके पास, पाई जेड इट इज़ इक्वल टू 2n + 1 पाई डिवाइडेड बाय 2। पाई के साथ पाई भी कैंसिल हो जाएगा, तो जेड की वैल्यू कौन कौन सी आ गई हमारे पास, 2n + 1 1/2, और n कितना होगा, 0 ± 1 ± 2 सो ऑन। क्योंकि n हमारे पास इंटीजर्स हैं, इंटीजर कौन कौन से होते हैं, 0 ± 1 ± 2 ± 3 सो ऑन। तो जहाँ पर z की कौन कौन सी वैल्यू आ जाती है, जब आप इसमें 0 फिल करोगे तब हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, 1/2। जब आप इसमें 1 फिल करोगे इस वाले फॉर्मूले में, जब 1 फिल करोगे तो कितना आ जाएगा, 3/2। जब आप इसमें -1 फिल करोगे तो कितना आएगा, -1/2। सिमिलरली 2 पुट करने पर कितना आ जाएगा, 5/2। इसके बाद कितना आ जाएगा, -3/2। इसके बाद कितना आएगा, -5/2 सो ऑन, ऐसे ऐसे आएंगे इसके। तो ये वाली हमारी नंबर ऑफ जीरोज़ होगी इस फंक्शन के लिए। तो अब जो गिवन सर्कल दिया गया वो दिया गया हमारे पास सर्कल जिसका रेडियस कितना है, पाई मीन 3.142। तो अगर इसमें और जीरो निकालेंगे कौन सी होगी आगे, वो होगी 7/2 और -7/2। 7/2 मीन 3.5, तो वो इस रेडियस से बाहर हो जाएंगे। तो जस्ट हमारे पास जो नंबर ऑफ जीरोज़ हैं वो जो इस सर्कल में रहेंगी वो कितनी होगी, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो नंबर ऑफ जीरोज जो इस सर्कल में लाई करेंगी वो कितनी है, 6। बाकी जितनी भी जीरोज़ हैं वो आउटसाइड चली जाएंगी। तो अब हमारे पास नंबर ऑफ जीरोज़ कितनी आ गई, 6। नंबर ऑफ पोल्स कितने आ गए, 0। और हमारे पास फार्मूला कौन सा है, f' डिवाइडेड बाय f ऑफ z dz 1/2 पाई आयोटा इट इज़ इक्वल टू n - p। n कितना है, 6, ये 0, 6 - 0 कितना हो गया, 6। तो 2 पाई आयोटा के साथ आप जब मल्टीप्लाई करोगे इसको तो हमारे पास कौन सी वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी 2 पाई आयोटा मल्टीप्लाई बाय 6, इट मीन्स 12 पाई आयोटा। तो सेकंड फंक्शन के लिए हमारे पास इस इंटीग्रल की वैल्यू कितनी आ गई, 12 पाई आयोटा। तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।